हरियाणा में आज नायब सैनी 2 सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल में नायब सैनी की सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है, नायब सैनी जनता की नज़रों में कैसे सीम साबित हुए हैं, हरियाणा में विपक्षी पार्टियों को लेकर जनता की सोच क्या है, आज की तारीख में हरियाणा में कौन सा नेता जनता का सबसे चहेता है, आज की तारीख में कौन सा युवा नेता सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, आज की तारीख में कौन सी महिला नेत्री सबसे ज़्यादा एक्टिव है और आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो आप किसे वोट देंगे। इन सारे सवालों को लेकर खरी खरी न्यूज़ ने एक स्पेशल सर्वे करने का काम किया और इस सर्वे के परिणाम बेहद चुकाने वाले रहे। इस सारे परिणामों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल के बाद हरियाणा की सरकार बीजेपी की सरकार के बारे में क्या सोचती है, नायब सैनी के बारे में क्या सोचती है, दूसरे विपक्षी नेताओं के बारे में क्या सोचती है और 1 साल के बाद हरियाणा की सियासत में क्या बदलाव आया है, ये जानने के लिए आज की एक खरी खरी खबर आप जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे नायब सैनी की सरकार के 1 साल के अवलोकन की, 1 साल की परफॉर्मेंस की और 1 साल के बाद हरियाणा के जनता के मूड और माहौल की। हमने नायब सैनी की सरकार के 1 साल पूरा होने से 1 महीने पहले ही स्पेशल सर्वे शुरू कर दिया था और ये सभी 90 के 90 हलकों के अंदर सर्वे किया गया। हरियाणा में खरी खरी न्यूज एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने नायब सैनी की सरकार के 1 साल पूरे होने पर ये स्पेशल सर्वे किया है। हमने जनता से 8 सवाल पूछे। पहला सवाल था 1 साल में बीजेपी की सरकार कैसी रही। दूसरा सवाल था 1 साल में मुख्यमंत्री नायब सैनी का कामकाज कैसा रहा। तीसरा सवाल था बीजेपी सरकार में सबसे बढ़िया मंत्री कौन है। चौथा सवाल था आज हरियाणा में सबसे बढ़िया नेता कौन है। पांचवा सवाल था हरियाणा में सबसे अच्छा युवा नेता कौन है। छठा सवाल था कौन सी महिला नेता सबसे ज़्यादा एक्टिव है। सातवां सवाल था आज चुनाव हो तो आप किसे वोट देंगे। और 8वां सवाल था आपके हलके में वर्तमान विधायक को आप बदलेंगे या दूसरा चुनेंगे। इन 8 सवालों के जवाब बेहद रोमांचक रहे, बेहद खास रहे और इससे पूरे हरियाणा की तस्वीर एक बार फिर से सामने आ गई है। हम आपको बता दें कि 1 साल के बाद खरी खरी न्यूज़ ने लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों का जो सर्वे किया है, ये सर्वे बता रहा है कि नायब सैनी की सरकार फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है। जी हाँ, इस खबर की सबसे बड़ी, इस सर्वे की सबसे बड़ी जो पड़ताल है वो ये कहती है कि नायब सैनी की सरकार 1 साल के बाद भी जनता में पॉपुलर है और वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। 1 साल में जनता नायब सैनी और उनकी सरकार से नाराज नहीं हुई है, क्योंकि 60% से ज़्यादा लोग आज नायब सैनी की सरकार को अच्छा मान रहे हैं। इसके साथ साथ 62% लोग नायब सैनी को बढ़िया सीएम बता रहे हैं, यानी सरकार और पार्टी से ज़्यादा नायब सैनी की 2% पॉपुलरिटी ज़्यादा है। इसके साथ साथ अनिल विज सारे मंत्रियों में सबसे अव्वल हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। जहां तक सब नेताओं की बात है उसमें भी नायब सैनी सारी पार्टियों के नेताओं से सबसे आगे हैं। इस सर्वे में ये खास बात निकल कर सामने आई कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो बीजेपी के वोट 2% घटे हैं और वहीं पर कांग्रेस के वोट लगभग 14% घटे हैं। इस सर्वे की सबसे खास बात यह भी है कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो बीजेपी न सिर्फ सरकार बरकरार रख रही है बल्कि इसकी सीटों की संख्या 10 से 12 बढ़ रही है। वहीं पर कांग्रेस के वोट और सीटें दोनों ही घट रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के वोट और सीटें दोनों ही बढ़ रहे हैं। जेजेपी के अंदर कोई भी बदलाव नजर नहीं आया है। और जहां तक युवा नेताओं की बात है उसमें एकमात्र दौड़ में दीपेंद्र हुड्डा सबसे आगे चल रहे हैं और महिला नेत्रियों में सुनैना चौटाला इस समय हरियाणा में सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आई हैं। यानी ये सर्वे साफ तौर पर बता रहा है कि आज की तारीख में नायब सैनी की सरकार जनता की कसौटी पर खरा उतरी है, जनता में उसके प्रति नाराजगी नहीं है और 1 साल बीत जाने के बाद आज की तारीख में भी नायब सैनी की सरकार और नायब सैनी खुद दोनों ही जनता की पहली चॉइस बने हुए हैं। हमने जो पहला सवाल पूछा था उसमें हमने पूछा था कि नायब सैनी की सरकार कैसी है, बीजेपी की सरकार 1 साल में कैसी रही है। इसमें 35% लोगों ने सरकार को बहुत अच्छा बताया है, लगभग 25% लोगों ने सरकार को अच्छा बताया है, 18% लोगों ने सामान्य बताया है और 23% लोगों ने सरकार को खराब बताया है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि 60% लोगों ने सरकार को बहुत अच्छी और अच्छी बताया है। इसलिए ये टोटल जो 60% है ये बीजेपी की सरकार और नायब सैनी की सरकार दोनों की ही सफलता पर मोहर लगाने का काम करता है। जो अगला इम्पोर्टेंट सवाल था वो सवाल ये था कि नायब सैनी सीएम के तौर पर कैसे रहे हैं। उसमें 41% लोगों ने बहुत बढ़िया उनका कामकाज बताया, 21% लोगों ने कामकाज को बढ़िया बताया,
20% लोगों ने कामकाज को सामान्य बताया है और 18% लोगों ने उनके कामकाज को खराब बताया है। यानी ये 62% की संख्या बहुत बढ़िया और बढ़िया की है, जो नायब श्रेणी के लिए एक परफॉर्मिंग काम कहा जा सकता है, उसकी शाबाशी कहा जा सकता है और उसके अचीवमेंट भी कहा जा सकता है। क्योंकि एक साल में नायब श्रेणी मनोहर लाल खट्टर की नेगेटिविटी को दूर करके एक ऐसे कार्यकाल को हासिल कर गए हैं जहां उनकी पॉपुलैरिटी सभी जातियों में नजर आई है। यानी बीजेपी ने जिस मकसद के साथ नायब श्रेणी को मुख्यमंत्री बनाया था, वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी अचीवमेंट कायम करने में सफल रहे हैं। वो जहां हाईकमान की कसौटी पर खरा उतरे हैं, वहीं जनता भी उनको पसंद कर रही है। नायब श्रेणी के प्रति हरियाणा की जनता में आज की तारीख में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। खास बात यह है कि लगभग 20 से 25 जाट वोटर भी उन्हें अच्छा नेता बता रहे हैं। यानी नायब श्रेणी आज की तारीख में 36 बिरादरी में एक बेहतरीन सीएम साबित हो रहे हैं। उनके प्रति न कोई नेगेटिविटी है, उनकी ना कोई बुराई है। यानी उनका जो व्यवहार है वो भी जनता को रास आ रहा है और सभी 90 के 90 हलकों के अंदर नायब श्रेणी को लेकर पॉजिटिविटी देखने को मिली है। यानी नायब श्रेणी को जिस मकसद के साथ बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद चुनाव से 6 महीने पहले सौंपा था, वो दावा बीजेपी का सफल रहा है और सरकार बनने के 1 साल के बाद नायब श्रेणी की पॉपुलैरिटी का कम नहीं होना ये साबित करता है कि नायब श्रेणी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी नायब श्रेणी की सरकार और नायब श्रेणी दोनों ही जनता की पहली चॉइस बने हुए हैं। हम आपको ये बता दें कि बाकी के जो 7 सवाल हैं वो आपको 7 खबरों के जरिए हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये 7 खबरें अलग अलग मायने रखती हैं। क्योंकि हर सवाल का एक बड़ा असर है और हर सवाल के साथ एक बड़ी खबर जुड़ी हुई है और इसका बड़ा इम्पैक्ट जुड़ा हुआ है। इसलिए बाकी की 7 खबरों को भी आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हर खबर एक अलग माहौल के बारे में बता रही है, हर खबर एक अलग तस्वीर के बारे में बता रही है और हर खबर एक अलग पॉलिटिकल एंगल के बारे में बता रही है। इसलिए खरी खरी न्यूज़ के इस सर्वे को आपको सभी 8 खबरों को कंबाइंड करके देखना होगा। आपको एक एक खबर को जरा गौर से देखना होगा। इससे आपको पता चल पाएगा कि 1 साल के अंदर आज की तारीख में हरियाणा की सियासत में क्या बदलाव आया है, कौन से विपक्षी नेताओं और कौन से मंत्रियों के कामकाज को लेकर जनता क्या सोचती है और आज की तारीख में विपक्षी पार्टी में भी कौन सी पार्टी बीजेपी के सामने उभर रही है, कौन सी पार्टी लुढ़क रही है, कौन सा नेता का ग्राफ ऊपर जा रहा है, कौन से नेता का ग्राफ डाउन जा रहा है। ये सभी बातें इस सर्वे में निकलकर सामने आई हैं और इसलिए 8 की 8 खबरों को आप जरा गौर से देखिएगा। नायब श्रेणी की 1 साल की सरकार के बारे में आप क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। नायब श्रेणी की सरकार के 1 साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब श्रेणी के पर्सनल तौर पर कामकाज के तरीकों को लेकर आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब श्रेणी की सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी विफलता क्या रही है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नायब श्रेणी से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी की सरकार और नायब श्रेणी की परफॉर्मेंस की एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल करने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नायब श्रेणी और बीजेपी सरकार की नाकामियों को भी जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।